क्या किया, फलों की व्यवस्था कर दी। केला देखा है आपने? एक महात्मा कहते हैं वृंदावन के, जो केला है ना वो हलवा है, बंद पैकिंग वाला हलवा। इतनी ताकत है उसमें, हलवा से ज्यादा ताकत। सेब की व्यवस्था, अंगूर की व्यवस्था, ये फलों की व्यवस्था संतों के लिए, अन्न की व्यवस्था हम जैसे गृहस्थियों के लिए। हमें प्यास लगती है, ठंडा पानी पीते हैं, और ये महात्मा नदी का बहता पानी पीते हैं। जो सुख हमें अपने घर में मिलता है वही सुख महात्माओं को जंगल में मिलता है, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष, जीव जंतु, पेड़ पौधा उनका परिवार है। याद रखें, वो प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक पत्ते के अंदर, वृक्ष के अंदर भगवान को देखते हैं। जिनकी नजर अच्छी होती है, नजर का सब खेल है। आपने देखा विदेशी महिलाएं जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, विदेशी महिला हमारे देश में आकर के वो विदेशी कपड़ा पहन करके यहाँ घूमे तो लोग सोचेंगे, गंदी नज़र से देखेंगे, बट वहाँ पर उनकी नज़र ऐसी होगी और हमारे देश की नज़र अलग है। तो सबकी वातावरण, जलवायु अलग अलग प्रकार की है, तो केवल नज़र का खेल होता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक भैया जी थे, सीधे साधे भोले भाले थे, सीताराम। एक बार वो क्या हुआ, मेले में चले गए। महाराज जी का नाम है थानेश्वर दास उदासी। बताइए, अब भैया लक्ष्मण ने हमको बैनर भेजा था, हमने उस बैनर में देखा महंत श्री थानेश्वर। मैंने कहा, मैंने ये थानदार तो नहीं थे कहीं, और यदि रिटायर्ड ये थानदार हुए ना तो ये हमें छोड़ने वाले नहीं है। हमसे कोई गड़बड़ी हुई और इनने थाने में पहुंचाया, पर यहां करके देखा तो बिल्कुल विपरीत। आहा, कई लोगों के नाम होते हैं, दुर्जन सिंह, नाम तो दुर्जन सिंह है, और भीतर का दिल देखो आप, सज्जनता, सरलता। और कई लोग, आहा, काऊ का नाम लक्ष्मी, आहा, सुशीला, क्या गजब का नाम है सुशीला। और सुशीला महाराज डंडा हाथ में ले रखा है, सबसे लड़ने को तैयार है जाए। और काऊ का नाम मीराबाई, मीरा, भगवान से कोई मतलब नहीं, देवताओं से कोई मतलब नहीं, ना भोजन बनाने का ढंग, सब ये नाम का बड़ा गड़बड़ है। एक बार कोई पत्नी थी काऊ की, वाके पति को नाम हो ठन ठन पाल। आहा, कितना बढ़िया नाम हो, ठन ठन पाल। और कुएं पे जब पानी लेवे जावे तो सब मजाक करे सहेली, ओ देखो कौन की लुगाई आ रही, बोल ठन ठन पाल की, तो उसको बड़ा बुरा लगता। बाजार में कहीं मिल जाती, और देख बहन कौन की लुगाई आ रही, बोल कौन की, बोल ठन ठन पाल की। उसने गुस्से में होकर के अपने पति से कहा, ऐसा करो जी। बोल हाँ, या तो तुम नाम बदलो, नहीं हम तुम्हें बदल रही हैं। माथों को स्वभाव होता है। ठन ठन पाल ने कहा, हम तो अपना नाम ना बदलें। तो बोल हम जाएं छोड़ के, बोल जाओ। अब देखो आप, वो पत्नी चल पड़ी, गुस्से में लाल पीली होकर के घर से बाहर निकली। रास्ते में एक छोटी सी कन्या लकड़ी बीन रही थी। लकड़ी बीनती हुई सुंदर कन्या को देखा, पूछा, बेटी क्या नाम है? वो लक्ष्मी। उसने देखा लक्ष्मी नाम होकर के लकड़ी बीन रही है, हैं? कोई बात नहीं, और आगे बढ़े। एक भैया जी चारा ढो रहे थे, भूस। उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो धनपाल है। नाम धनपाल होकर के चारा ढो रहे हो। और आगे बढ़ी, एक भैया की अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। बोलो कौन मर गए? बोलो अमरपाल। उसने देखा नाम अमर और मर गए। इतने में पत्नी वापस आ गई, पति दरवाजे पे खड़े थे। क्या हुआ? हमें छोड़ के जा रही थी। बोल ज्ञान हो गया। बोल कैसे? बोल लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमरपाल तो चले गए चोखे ठन ठन पाल।
नाम का चक्कर बड़ा अजीब है। तो नाम तो काम चलाने के काम आते हैं, याद रखें आप लोग। लेकिन सबसे बढ़िया नाम यदि दुनिया में कुछ है तो वो है राम जी का नाम। हाँ, राम का नाम, परमात्मा का नाम। भागवत तो ये कह रही है कि जो भागवत का आश्रय लेकर के जिस देवता की उपासना करता है वैसी वैसी उसको शक्ति, बल, विद्या आदि मिलता है। भागवत में ये लिखा हुआ है, यदि किसी को धन चाहिए तो कुबेर लक्ष्मी का पूजन करे, किसी को बुद्धि चाहिए महाराज गणेश जी का पूजन करे, किसी को महाराज विद्वान बनना है शंकर की उपासना करे, यदि किसी को सुंदर रूप चाहिए गंधर्वों का पूजन करो, यदि किसी को मंत्री महामंत्री बनना है मनु महाराज का पूजन करो, और यदि घर में झगड़ा रहता हो, पारिवारिक झगड़ा भाई भाई में है, तो शिव परिवार का पूजन करो, और यदि पति पत्नी में झगड़ा रहता हो तो बोलो राधे राधे। पति पत्नी में झगड़ा रहता हो ना तो पार्वती की पूजा करनी चाहिए, कर लिया करो कभी कभार। हम तुम्हारी बात ये नहीं कह रहे कि आप में झगड़ा होता होगा, हम तो ये कह रहे हैं कि माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या करे, बोले जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको तो किसी न किसी एक देवता की पूजा करनी ही चाहिए, किसी की भी करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परहम। बिना किसी काम के या कोई काम हो पूजा तो करनी ही पड़ेगी। वो जो पूजा पाठ नहीं करते, भजन ध्यान नहीं करते, भगवान सनातन धर्म के भक्त नहीं हैं, जो भगवान को मानते नहीं हैं, उनको देख करके चार पशु हंसते हैं। स्वबिट बरा ओष्ट करे संसुत पुरस पशु। स्वयं माने स्वान, स्वान माने कुत्ता देख के हंसता है लोगों को। कब? जब अड़ोसी पड़ोसी लड़ाई करते हैं तब। तुमने देखा दुनिया भर के कुत्ते इधर उधर से भाग करके आएंगे, चौराहे पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में। ऐसे ही आज के ज़माने में जब अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं उनको देख करके कुत्ता हंसता है। भैया जैसे ये लड़ाई लड़ते हैं वैसे हम लड़ाई लड़ते हैं, तो इनकी जाति बिरादरी हमारी ही जाति बिरादरी हुई। दूसरा बताया है विटबराहा। विटबराहा माने ग्रामीण सुगर। अब सुगर का क्या काम? खाना पीना और सोना। ईमानदारी से मिल जाए सो गटक लिया, बेईमानी से मिल जाए तो गटक लिया है, मिलना है बस। और फिर एसिडिटी हो जाती है महाराज, फिर पड़े हुए हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। उनको देख करके महाराज सुगर हंसता है। जो सुगर की तरह इधर उधर का माल गटक के पड़े रहे हुए हैं उनको देख करके सुगर हंसता है। जैसा हाल हमारा वैसा हाल इनका। तीसरा बताया है ओष्ट। ओष्ट माने ऊंट। ऊंट चलता है, कुछ लोग छाती चढ़ा के चलते, ना राम राम करें ना श्याम श्याम करें। उनको देख करके ऊंट हंसता है। ऊंट कहता है भैया चाल तो हमारी ही जैसी है। हाँ। और चौथा बताया है महाराज खरई। खरई माने गधा। गधा को देखा आपने? नौकरी करता है दूसरे के वहां, आज तक गधे को इनाम नहीं मिला। और आज के जमाने में गधों को इनाम ज्यादा मिलता है। बोलो राधे राधे। उल्टा हो रहा है आजकल। जिसने एरा फेरी करी होगी, चोरी डकैती करी होगी, इनाम मिलेगा महाराज। बड़ी बड़ी तस्वीरें छपती हैं अखबारों में। हाँ, उनको देख करके महाराज गधा हंसता है। देखो क्या बात है। पर गधा जब तक नौकरी कर रहा है तब तक चारा मिल रहा है, और जब चारा मिलना बंद हो जाए तो पड़ा हुआ है, ना कोई पानी की पूछे ना महाराज भोजन की पूछे। उनको देख करके गधा हंसता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी ऐसा कर्म मत कर देना कि चार पशु हमें देख करके हंसे। हाँ। लेकिन किसी ने कहा कि राम जी का भजन कब तक करें? कब करें? बोले जवानी में करो। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुवा के ताई। जन्म गया पशुआ के ताई। जन्म गया
पशुओं की ताई, जन्म गया पशुओं की ताई। और राम नाम से नाही प्रीति, राम नाम से नाही प्रीति, राम नाम से नाही प्रीति, राम नाम से नाही प्रीति। यही सभी पशुवन की रीति, यही सभी पशुवन की रीति, यही सभी पशुवन की रीति। जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, महाराज वो तो पशु तुल्य हैं। उनसे बढ़िया तो पशु ठीक हैं जो जंगल में जाकर के चारा खा के अपना पेट भर लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर बतलाया गया है। अब यहाँ पर सुखदेव भगवान ने जो निराकार साकार परमात्मा है उनका स्मरण किया, मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरखाय भूयस्से, अनेकों भाव से उनका मंगलाचरण किया और बोले, परीक्षित एक अद्भुत ज्ञान मैं आपको सुनाता हूँ। पहले निराकार स्वामी साकार रूप में जल में परिवर्तित हुए, जल में भगवान नारायण, भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे मैं कौन हूँ, तब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने उनके तप करने के बाद में दर्शन दिया और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही बना हूं, मैं ही बनाता हूं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना, मकड़ी खुद ही जाला बनाती है, खुद ही बनती है। मोर के शरीर में से पंख बनता है तो खुद मोर ही बनता है, खुद मोर ही बनाता है। तो ऐसे ही परमात्मा खुद ही बनते हैं, खुद ही बनाते हैं। 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत की चर्चा यहाँ पे सुनाई। ज्ञानम परिगुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सहरस्यम तदंगम च ग्रहात् गदितम मया। अहेमेवासमेवाग्रे नानयद सत्सत्परम पश्चादम यदे तच्च यो अविश्यते सोऽस्मयम्। द्वितीयेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मन्नो मायां यथा आवासो यथा तमः। ब्रह्मा जी से कहा मैंने तुम्हें बनाया है, मैं ही बना, मैं ही बनाने वाला। तो ब्रह्मा जी बोले हमें क्यों बनाया? बोले आप सृष्टि का निर्माण करो और ये माया रूपी वस्तु सब में मिलाओ। देखो ओरिजिनल सोने से कभी आइटम नहीं बनता है, उसमें टांका तो तांबे का लगाना ही पड़ेगा तब मजबूती आएगी। ऐसे ही सांसारिक जीवों में टांका लगा हुआ है उसका माया का, और यदि माया निकल जाए तो आदमी शुद्ध बुद्ध परमहंस बन जाए। हाँ। जैसे सारे संसार में दोष विराजमान है, ऐसे सारे संसार में परमात्मा भी विराजमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। बाहर भीतर हर जगह जो है वो परमात्मा ही तो है। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वा अवस्थितम। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। किसी मटके को उसमें पानी भर के उसको किसी नदी में डाल दो आप, तो भीतर भी पानी है मटकी में, उस मटके के अंदर, और जिसमें वो पड़ा है वो उसमें वो पानी है। पानी में पड़ा हुआ मटका, बाहर भी पानी, भीतर भी पानी। तो आवरण किसका है? उस मटके का, मिट्टी का। तो जो आवरण जो है वही माया है। अच्छा, माया से बचने का उपाय क्या है? भगवान का नाम, गोविंद नाम स्मरणम, भगवत नाम स्मरणम, हर समय भगवान का नाम। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, व्यास जी कथा सुनाते तो पहले कीर्तन गाते थे। व्यास जी कीर्तन गाते तो माताएं कीर्तन गाती। हम भी कीर्तन सुनाते हैं पहले, कथा से पहले। तो व्यास जी कीर्तन सुना रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। अब 10-20 माताएं चुप बैठी।
व्यास जी ने पूछा तुम क्यों नहीं गा रही? बोल हम कैसे गावे, हमारे खसम को नाम सीताराम है। अरे तो इसमें तो ये तो भगवान का नाम है। बोल नहीं, हमारे पति का नाम है, हमारी सास कहती है पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उम्र कम हो जाती है। व्यास जी ने दूसरे दिन दूसरा कीर्तन गाया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राके श्याम ताए विधि रहिए। अब महाराज राधे श्याम वाली माताएं चुप बैठ गई, क्योंकि महाराज इतने लोगों में किसी के पति का नाम सीताराम भी हो सकता है, किसी के पति का नाम राधे श्याम भी हो सकता है। ऐसे महाराज तीसरे दिन व्यास जी ने अलग हटकर कीर्तन गाया। कौन सा कीर्तन गाया? कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब बताओ तुम्हारे यहां रोहतक में है कोई कालिय मर्दन, कोई कंस निकंदन हो तो बताओ। हाँ फिर भी कोई छठो छटाओ देवकी नंदन मिल जाए। और अब की बार तो व्यास जी ने शर्त रख दी, जो कीर्तन नहीं गावेगो ना वाकी खोपड़ी पे सबके पाप आके बैठ जाएंगे। एक बूढ़ी अम्मा वाके पति को नाम देवकी नंदन आज फंस गई। अरे राम राम राम, अब मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? यदि मैं अपने पति को नाम लूं तो पति की उम्र कम है जाए, पर बूढ़ी अम्मा कलयुग की, और अम्माओं कैसी चश्मा वाली, बड़ी चालाक बड़ी चतुर। वह अम्मा की एक बेटी जाको नाम हो चंपा। आहा, अब कीर्तन कैसे हो रहा है? कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। और मैया कीर्तन कैसे गाई रही है? कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। हो गया कीर्तन। देखो कीर्तन भी हो गया, ले भी ना बिगड़ी है। इसका मतलब ये होता है सज्जनों, कैसा भी कंडीशन क्यों ना हो पर भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। भावे को भावे भावे को भावे अनकियल सया हो। भावे को भावे भावे को भावे अनकियल सया हो। भावे को भावे नाम जपत मंगल देश दशा हो। नाम जपत मंगल दश देशा हो। किसान जब बीज डालता है ना जमीन में, तो वो ये नहीं देखता कि उल्टा है कि सीधा है कि टेढ़ा है। भगवान का नाम भी हमारा कल्याण करता है, याद रखें आप, लेना चाहिए। ब्रह्मा जी को आदेश दिया तो आज पंचमहाभूतों की रचना ब्रह्मा जी ने करी, और प्रत्येक पंचमहाभूत के अंदर माया को मिलाया। माया को मिलाया महाराज। अब परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, भगवान तो उसको मिलते होंगे जो भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, दान करे, जिसकी उम्र ज्यादा हो, जो उच्च जाति का हो। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सुनो, भगवान उसको नहीं मिलते। भगवान तो भक्तया तो सदे केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो सच्ची भक्ति वाले को मिलते हैं, जो सच्ची भक्ति करता है। बोल कोई प्रमाण हो तो बताओ। बोल एक अद्भुत कथा मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत का समय दुर्योधन का महामंत्री बनकर के विदुर जी महाराज रहा करते थे। एक बार धृतराष्ट्र जी महाराज पांडवों को अग्नि में जलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी समय विदुर जी आए। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया, बोलो महाराज ऐसा काम मत करो। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने देखा
कि ये मेरे पिताजी को भड़का रहा है, तो गुस्से में लाल पीले हो गए। उसी समय विदुर जी को महामंत्री के पद से हटा दिया था दुर्योधन ने। परंतु कुछ दिनों के बाद में विदुर जी महाराज ने देखा कि द्वारकानाथ चले आ रहे हैं कौरव पांडवों में मित्रता कराने के लिए, तो आज भेष बदल करके विदुर जी दुर्योधन के भवन में पहुंच गए। भगवान को अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्ग में पुष्प बिछवा दिए, भोजन की बढ़िया व्यवस्था करी, बढ़िया भंडारे करवाए। भगवान ने केवल एक ही बात पूछी, भैया सुयोधन एक बात बता, ये पांडवों के लिए क्या दे रहा है? बोल मैं कुछ नहीं देने वाला। अरे आधा हिस्सा दे दो। बोल नहीं। चौथा बोल नहीं। हे केशव, मैं तो सुई के नुक के बराबर भी वस्तु नहीं दूंगा, मुझे तो युद्ध चाहिए। शक्ति है तो मुझे लोग लेकर के बताएंगे। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। भगवान तो यहां तक कह दिए कि मुझसे जो मदद चाहिए मुझसे ले लें, आ जाना द्वारकापुरी। एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, और वो भी मैं ऐसा रहूंगा निठल्ला, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। कभी आवश्यकता पड़े तो आप आ जाना, ऐसे कह दिया। फिर दुर्योधन बोले भैया भोजन तो कर लो। बोले महाराज तेरे अंदर भोजन कराने का भाव नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है। अच्छा तुम चाहे खूब बढ़िया रोटी पानी खा के आए हो, ये आदरणीय रामनिवास गुप्ता जी की तरफ से भेंट हो रहे हैं 100 रुपये, और हमारे समस्त कलाकारों का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां बजा दिया करो। हाँ, तुमसे मना थोड़ी है कि तुम मत दो, खुद दो। कोई मना कर जाए तो गारंटी है। ब्राह्मण तो चाहते हैं कोई दक्षिणा देने आए। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब देखो आप भगवान से कह दिए कि भैया इतने दिन के भूखे प्यासे कुछ तो पाओ। बोल नहीं। अच्छा भोजन कराने का मन आपका यदि है, सच्चा भाव है, तो चाहे अगला आदमी रोटी खा के क्यों नहीं आया हो, फिर भी 1-2 रसगुल्ले खा ही लेगा। भाव होना चाहिए। हाँ अब तो महाराज ऐसा हुआ, भगवान ने देखा कि इनका मन नहीं है भोजन का, और मन है तो वो भी पाखंड का मन है, ऊपरी दिखावा। उसी समय दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके भगवान कहां भागे? विदुर जी महाराज के वहां। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तो विदुर काका के वहां भोजन करूंगा। तो दुर्योधन तो और भी ज्यादा लाल पीला हो गया। वो दुष्ट, वो छलिया, वो अन्यायी, उसके वहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हम भी तो देखे वो कैसे तुम्हारी मेहमानबाजी करता है। भगवान चल पड़े नंगे पैर। विदुर जी भेष बदल के बैठे थे, आज विदुर जी का मान बढ़वा दिया, सम्मान बढ़वा दिया। विदुर जी बाजार गए, माखन मिश्री लेकर के आ रहे हैं, और जब तक विदुर जी पहुंचते तब तक तो भगवान पहुंच गए। विदुरानी जैसे दरवाजे विदुरानी को आवाज लगाई, काकी आवाज दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा। दरवाजा खोल के देखा तो सामने कन्हैया। अब तो पागल सी हो गई विदुरानी, कभी इधर बैठावे, कभी इधर बैठावे, कभी उधर बैठावे, कभी चौका लगावे। हाँ, और अब देखो क्या किया, पागलपन इतना सवार हो गया कन्हैया को देख के कि उल्टा पाटा लिया, उल्टे पाटे पे भगवान धड़ाम सी ना बैठ गए। अब बताओ, आप बैठ के देखना कभी उल्टे पाटे पे, भगवान टेढ़े बैठे हैं। विदुरानी कह रही है सीधे बैठ जा। बोल नहीं। मतलब यह है कि त्रेता युग में सीधा बन के रहा, द्वापर में तो टेढ़े टेढ़े लोग हैं, और टेढ़े लोगों के लिए टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। भगवान बोले काकी भूख लगी है। अब रसोई में कुछ नहीं, कदली के वन में गई, कदली के वन में जाकर के केले लेके आई। भगवान से कहा पाओ। बोले से कैसे पाए? जैसी यशोदा मैया भोजन कराती है वैसे तुम खिलाओ। अब तो ऐसी बावली हो गई, सुध बुध खो बैठी महाराज। छिलका भगवान को खिलाती जाए, केला को फेंकती जाए, और प्रेम के बंधन में ऐसे बंधे भगवान महाराज
एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं, कम से कम 50 छिलके खा लिए महाराज। केलों का ढेर लग गया। इतने में विदुर जी आए, दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाले हैं। और दरवाजा खोल के देखा तो कन्हैया तो पहले डेरा जमा के बैठे। अरे श्याम सुंदर, प्रभु क्षमा करो, और ये केला? बोल मैं तो केला खा रहा हूँ। केला खा रहे हो कि छिलका खा रहे हो? ऐसे छिलका वापस खींचा भगवान के मुंह से विदुर जी ने। विदुरानी से कहा, क्या खिला रही हो? छिलका? तुझे शर्म नहीं आती? भगवान भी इतने पागल हो गए भक्त के प्रेम में कि भूल गए कि तू छिलका खा रहा है कि केला खा रहा है। हाँ। कभी कभी हमारे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए बिना बुलाए, अतिथि आ जाते हैं मेहमान, लोग बहाना भी बनाते हैं खूब। कई जगह ऐसा होता है, मेहमान आते हैं तो महाराज, तो हम लोग क्या कहते हैं, बोल तुम पहले बता के आते महाराज, ताकि घर की साफ सफाई रखते, कमरे की सफाई रखते, तुम बिना बुलाए चले आए। और कई लोग ऐसे होते हैं मेहमान जो सरप्राइज देते हैं। अरे साहब, ऐसा क्या आने का फायदा जब सरप्राइज ही ना दें तो। हाँ, हमारे घर में वो आ गए थे एक बार मेहमान, जयपुर से पूरी बस भर के आई थी। हम तो कथा सुना रहे थे कहीं बाहर। हमने कहा तुम घर पहुंच जाओ। पहुंच गए। हमारी माता जी ने चाय बनाई। आहा, चाय इतनी गजब की बनाई महाराज, बढ़िया दूध, गाढ़े गाढ़े दूध की चाय बन गई। यजमानों ने चाय पी ली, और जैसी महाराज चाय हमारे घर वालों ने पी तो उसमें चीनी नहीं। अब चीनी नहीं तो बोली कैसी चाय, चीनी नहीं है। यजमानों से कहा महाराज क्षमा करो, चीनी डाली नहीं है। बोल बहुत बढ़िया रहा। बोल क्यों? सब लोग शुगर के रोगी हैं, चीनी की तो हम ही मना करने वाले थे, तो बहुत बढ़िया रहा। तो हम लोग कभी कभी बंधन में ऐसे बंध जाते हैं कि भूल जाते हैं कि चीनी डालना है, ये डालना है, वो डालना है। तो ये कभी कभी संस्कार ऐसे बनते हैं हमारे तुम्हारे। आज भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो, गलती हो गई। भगवान बोले काका, हम तुम्हारे छिलके के केले के भूखे नहीं हैं, अगरबत्ती भूखे नहीं हैं, हम तो केवल भक्ति के भाव के भूखे हैं। भक्ति प्रियो माधवा। और देखो एक बात याद रखना, यदि आपका मन सच्चा नहीं है, मन संग नहीं है, तो बाबा भोलेनाथ को खूब चढ़ाओ पानी, कुछ भी होने वाला नहीं है। हाथ में तो लोटा, भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं, नजर जा रही है तुम्हारी चप्पलों की तरफ, कोई उठा ना ले जाए। अब बताओ इसको क्या कहोगे आप? हैं? हमेशा याद रखो, भगवान की भक्ति करो तो निस्वार्थ भाव से करो। हाँ, आपका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ होना चाहिए। आज भगवान की खूब महाराज भक्ति गाई, खूब भगवान का आचमन किया, फूल से, फल से, नैवेद्य से। भगवान को महाराज माखन मिश्री का भोग लगाया गया। उस सामरी सूरत को देख करके मन में बड़ी भावना जगी है। आइएगा हम लोग भी उस मोहनी मूरत सामरी सूरत को अपने मन में बसाएं बड़े प्रेम के साथ में। अरे सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। देखो हमने कथा कहवे को ठेको नहीं हो, तुम सब ठेकेदार हो यहाँ में, और जो जो ठेकेदार हैं अपने आप खड़े हैं जइयो, हमें कहवे की जरूरत ना पड़े। और देखो कितनी बढ़िया बात है, आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, नाच लोगे तो आपकी वीडियो बन जाएगी, आपको व्हाट्सएप करवा देंगे। और कहा है, हाँ देखते रहिए राम जी के दरबार में हम भी नाचे थे। तो आइएगा प्रेम के साथ में। हाँ अच्छा, नाचने से पाप निकल जाते हैं, और जो नहीं नाचते उनकी खोपड़ी पे बैठ जाते हैं। तो आप जाने आपका काम महाराज, खबरदार जो हमारी तरफ वो कीटाणु भेजे तो अपनी बीमारी आप ही संभालना। हाँ, अरे सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। वो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा,
दीवाना हो गया, मेरा दिल मस्ताना हो गया। सामने दूर से दिल दीवाना हो गया, सामने दूर से दिल दीवाना हो गया। के तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, के तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा दिल दीवाना हो गया, तीसरा दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया। के तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। अरे बहना ताली बजा ले, तुम्हारी एक चप्पल चोरी हो जाएगी, याद रखियो। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुरा तेरी सूरत कमल दीवाना हो गया, तेरी सूरत कमल दीवाना हो गया। तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ काले दूसरा
मेरी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेरी लगी। तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना यूँ कह रो आतराम ताऊ जी, आतराम ताऊ जी और हमारे परिषद जी और हमारे पूरन अंकल जी यहाँ साफ ऐसी ना आए, यहाँ मेहनत करो थोड़ी बहुत। आप आ जाओ सभी लोग, खड़े आ जाओ जी। वैसी रिश्तेदारी तो आए यहाँ, अरे आओ सभी लोग, अरे नाच लिया करो। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। 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 तीसरा दिल दीवाना